घर ले जाओ, सेवा करो। चंद घंटों के मेहमान हैं, हो सकता है 2-4 दिन निकालेंगे, हो सकता है सप्ताह 10 दिन मैक्सिमम टाइम निकाल पाएंगे। घर ले जाइए, इनकी सेवा करिए, जितने भी नाते रिश्तेदार हैं कम से कम वो भी मिल लेंगे। अब कोई संभावना नहीं बची है। किसी को कहेंगे डॉक्टर्स कि भाई लास्ट स्टेज है, मैक्सिमम टाइम 2-3 महीना है, घर ले जाइए, सेवा करिए। किसी को 6 महीने 8 महीने का समय दे देंगे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस ये कुछ दवाइयां हैं, ये ले जाइए, इनको दीजिए और जितना समय निकल सके निकालिए, सेवा करिए। बड़ा विचित्र है। इसके विपरीत जिन लोगों की डेथ हो जाती है और देखते हैं कि अभी बिल बनाने की और गुंजाइश बची हुई है, तो उनको वेंटिलेटर पर टिकाए रखेंगे। सांस नहीं है, हाथ पैर नहीं चल रहे, कुछ काम नहीं कर रहा शरीर, अंतिम सांस पूरी हो चुकी है, लेकिन वेंटिलेटर पर 2 दिन 3 दिन टिकाए रखेंगे ताकि बिल पूरा बन जाए। अजीब हाल है। क्या मेडिकल प्रोफेशन इसके लिए है? एक के पास माल बचा हुआ है तो बिल पूरा बनाना है, एक के पास माल खत्म हो गया है, इंश्योरेंस का क्लेम पूरा हो गया है, या उसकी घर में जितनी भी संपत्ति है, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, खत्म हो गई है, तो उसको जवाब दे दिया कि भाई घर ले जाइए, 2-4 महीने सेवा करिए। डॉक्टरों का फर्ज है कि वो अंतिम सांस तक, मैं किसी को फर्ज याद नहीं दिला रहा, ये समझने की बात है कि डॉक्टर का क्या कर्तव्य है। अंतिम सांस तक पेशेंट को बचाने की कोशिश करना और उसमें जीवन के प्रति आशा और विश्वास जगाना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, उसके अटेंडेंस को चिंता मुक्त करना। हकरांत की उपरांत किसी का आयुष पूरा हो गया तो कोई भी नहीं उसको रोक सकता, लेकिन फर्ज क्या है? और इस तरह का स्टेटमेंट देना क्या उचित है? कई बार अटेंडेंट्स खुद ही पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब क्या संभावना है, क्या बचेंगे? तुम मारना चाहते हो क्या भाई? अरे बचेंगे नहीं बचेगा, बचेंगे का सवाल कहां है? ट्रीटमेंट चल रहा है, चलने दीजिए, आशा और विश्वास बनाए रखिए। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों आपकी नेगेटिव अवधारणा बनती है और क्यों डॉक्टर्स भी नेगेटिव जवाब देते हैं? क्यों नहीं पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं? क्यों नहीं सकारात्मकता का माहौल बनाए रखते हैं? ये एक बड़ी विचित्र विडंबना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास अधिकांश मामले ऐसे ही आते हैं। मेरे पास 90% लोग ऐसे आते हैं जो सभी प्रकार के उपचारों से थक हार जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगा चुके होते हैं और अपना सब कुछ गंवा चुके होते हैं, या जिनको डॉक्टर्स जवाब दे चुके होते हैं। और ऐसे जिनको डॉक्टर्स ने कहा 2 महीने 3 महीने या 8 महीने, वे लोग 2-2 3-3 साल 4-4 साल आराम से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी 2020 में और लॉकडाउन से पहले मेरे पास में पारसोला से एक पेशेंट आया, लंग्स कैंसर। गुजरात के सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता है, लास्ट स्टेज है, घर ले जाओ, सेवा करो। मैक्सिमम टाइम निकालेंगे 8 महीना।
उनके पति तो वहीं बेचारे रोने शुरू हो गए। उनकी बेटी ने थोड़ा सा साहस बटोरा और उनको मेरे पास में लेकर के आए। आज 4.5 साल हो गए, उनको ना कैंसर है, ना डायबिटीज है, ना बीपी है, ना कोई और बीमारी है, और आराम से नाच रहे, कूद रहे, खा रहे, पी रहे, घर में सबका खाना बना रहे। और डॉक्टर ने जो जवाब दिया था उसके कारण डर के मारे उनका बेटा जो कुवैत में रहता था वो भी नौकरी छोड़ करके यहाँ आ गया सेवा करने के लिए, कि माँ की अंतिम समय में सेवा करूंगा। बड़ा अजीब हाल है। लोग 2-3 साल से सरवाइव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से खा पी रहे हैं, मस्त हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों ऐसा पूछते हैं? स्टीफन हॉकिंस जो दुनिया का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, मात्र 21 साल की उम्र में उसको पैरालिसिस का पहला अटैक हुआ, साल भर में ही पैरालिसिस का दूसरा अटैक हो गया, और दुनिया भर के डॉक्टरों ने उसको एक ही बात कह दी कि मैक्सिमम टाइम 6 महीना, और वो 54 साल और जी गया। 74 इयर्स की एज में उसकी डेथ हुई, और दुनिया में वो करके गया जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए। साइंस में पढ़ी जाने वाली सर्वाधिक किताबें उसकी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वो साइंस के प्रोफेसर थे। तो ये क्या किसी के हाथ की बात है, या कर्म सत्ता ने या यमदूतों ने डॉक्टर्स को लाइसेंस दे दिया है कि भाई अब तक हम काम करते थे, अब आप काम करो, लोगों को बता दो जन्म पत्री? ये तो बहुत गलत है, और इस गलत का मुकाबला करने के लिए हर व्यक्ति को पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। न डॉक्टर्स को ऐसा बोलना चाहिए, न डॉक्टर्स को ऐसा पूछा जाना चाहिए कि क्या संभावनाएं हैं। हाँ, आप इलाज की संभावनाओं के बारे में पूछिए, मृत्यु की संभावनाओं के बारे में क्यों पूछते हैं? मौत तो किसी के हाथ की बात नहीं है, किसी के हाथ की बात नहीं है। कोई हत्यारा है, गोली मारता है ये सोच करके कि मार दूंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति मर ही जाए। आयुष जब तक है तब तक कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीने के 2 तरीके हैं, बिस्तर में पड़े पड़े आयरे बायरे करते करते जियो, या मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, अपना दुख सहन करते हुए, उससे मुकाबला करते हुए, जंग लड़ते हुए, और आराम से अपना समय निकालिए, हंसिए, हंसाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाली से जीवन बिताइए, तो उसमें आपका जीवन अच्छे से निकलेगा। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। बाहरी किसी भी प्रकार के वायरस के आक्रमण से प्रिकॉशंस रखें, मुकाबला करें और सावधानियां बरतें सारी की सारी, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप किसी भी वायरस का आराम से मुकाबला कर सकेंगे। खान पान का, पथ्यापथ्य का विवेक रखिए, उल्टा सीधा मत खाइए। फास्ट फूड, जंक फूड आजकल के बच्चे खा रहे हैं, तो आयुष उनका देख लीजिए, धड़ाम धड़ाम हो रहे हैं। 18-18, 20-20 साल के बच्चे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। 6 महीने, साल भर में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, सीबीसी करा लीजिए, ताकि आइडिया रहे कि शरीर में किसी प्रकार का कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और नेचुरली क्योर करने की कोशिश करिए। अपने खान पान में सारी ऐसी चीजें हैं, प्रकृति ने सब कुछ दिया है जिससे व्यक्ति स्वस्थ रह सके, किसी भी प्रकार की बीमारी के आक्रमण का मुकाबला करके पूरी तरह स्वस्थ रह सके, प्रकृति ने दिया है। हजारों हजार साल से हमारे ऋषि मुनि, आयुर्वेद सब कुछ कर रहे हैं। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने सारा कुछ तहस नहस कर दिया और एलोपैथी को थोप दिया, और हम एलोपैथी के गुलाम बन गए। देश आजाद हो गया राजनीतिक रूप से, लेकिन हम उस गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए।
बल्कि हमारी गुलामी और ज्यादा बढ़ गई। मैं एकांत रूप से एलोपैथी का विरोधी नहीं हूं, बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं। एलोपैथी में क्योंकि हमारे यहां आयुर्वेद को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया, जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति थी उसको कभी प्रोत्साहित नहीं किया गया। हमारी सरकारों ने देश आजाद होने के बाद भी कभी प्रोत्साहित नहीं किया गया। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो हमारे जानकारी में थी, हमारे शास्त्रों में थी, या अनुभव में थी, या जो हमारे वैद्य थे वो करते थे, वो सब लुप्त होता गया और वो सारी योग्यताएं खत्म होती गई। आज भी रिसर्च की बहुत ज्यादा सुविधाएं आयुर्वेद में नहीं है, या परंपरागत चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन आज भी नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। तो इसलिए एलोपैथी में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिनका तत्काल सहारा लेना पड़ता है। ऑपरेशंस वगैरह की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा आज एलोपैथी काफी एडवांस हो गई है, लेकिन थोड़ा सा बचिए भी। किससे? सीटी स्कैन से, पेट सीटी से। अनावश्यक रूप से पेट सीटी किया जाता है सिर्फ अपनी कमाई के लिए। जो काम आपका सोनोग्राफी कर सकती है, सोनोग्राफी में भी काफी टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया है। डिजिटल सोनोग्राफी आ गई है, कलर सोनोग्राफी आ गई, उससे बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। तो जो काम सोनोग्राफी से हो सकता है उसके लिए पेट सीटी क्यों? सोनोग्राफी का 1000 रुपया लग जाएगा, लेकिन पेट सीटी का 25 से 30 हजार रुपया मिलेगा। तो ये बिजनेस है, व्यवसाय है। मैं कई बार ये सारी चीजें बोल चुका हूं, इनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन अपना समझ और अपना विवेक साथ में रखिए कि हमारे लिए क्या चीज उपयोगी है, क्या चीज उपयोगी नहीं है। और डॉक्टर्स भी यदि थोड़ी सी मेहरबानी करें, थोड़ी इंसानियत, थोड़ी मानवता। आप कमा रहे हैं, वैसे ही कमा रहे हैं। कौन से आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खड़े हैं और उनको कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा इंसानियत के रूप में देखें और अनावश्यक रूप से पेट सीटी, सीटी स्कैन के लिए लोगों को बाध्य नहीं करें। हर 3 महीने में जांच के नाम पर पेट सीटी, हर 6 महीने में जांच के नाम पर पेट सीटी। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कैंसर कहां कहां फैल गया है? तो पेशेंट भी डर जाता है, पेशेंट के अटेंडेंट भी डर जाते हैं और कहते हैं हाँ वाकई पता कैसे चलेगा। मुझे कई लोगों ने पूछा ये नहीं तो पता कैसे चलेगा? डॉक्टर्स कहते हैं अरे भाई पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको जब पहली बार प्रॉब्लम हुई तो आप गए ना, आपको जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और आप आराम से स्वस्थ हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो किस बात का पता लगाना है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क हो सकते हैं। मैं उन सारे तर्क वितर्कों में नहीं जाना चाहता, केवल सावधान करना मेरा काम है। मैं सावधान कर रहा हूं और विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं कि डोंट आस्क, डोंट से कि कितने दिन के मेहमान हैं, क्योंकि ये किसी के हाथ की बात नहीं है। लाइव एग्जाम्पल है मेरे सामने कि जिनको 8 महीने का समय दिया गया, वो 4.5 साल से निरोगी बैठा है, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल से बैठे हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं 50 उदाहरण है मेरे पास में, जो मेरे यहाँ आए हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, कोई तकलीफ नहीं है उनको। तो एकांत रूप से इस तरह से बोल देना, किसी को कह देना, किसी को डरा देना, ये कतई उचित नहीं है। उससे भय और बीमार कर देगा व्यक्ति को। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो भी बीमार हो जाएगा। तो नेगेटिविटी मत छोड़िए, नकारात्मकता मत छोड़िए, सकारात्मकता दीजिए। धन्यवाद।